नाउ कम टू द, ये वाला वर्ड भी काफी न्यूज, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है क्वेश्चन आने के, बताता हूं क्या रीजन है। एक क्वेश्चन तो ऐसा ही बन जाएगा, रिसेंटली द डिजिटल सर्विसेज एक्ट वॉज इन द न्यूज विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक ठीक है, कि डिजिटल सर्विस एक्ट न्यूज में देखा गया, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो एक तो हो गया बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके जितने भी ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल है आपकी, मेटा है आपकी, अमेजन है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए यूरोपियन यूनियन एक एक्ट लेकर आया जिसको बोला जाता है डिजिटल सर्विस एक्ट, और बहुत अच्छा एक्ट है। इससे बेसिकली बोला जा सकता है कि हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना, जो बेसिकली हम लाने का ट्राई कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो पहला तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग क्या क्या बन सकता है, पहली चीज तो ये जो डिजिटल सर्विस एक्ट है जो हाल ही में पास हुआ है, ये किसके द्वारा है, बेसिकली यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो यहां पर क्लियरली मैंने लिख कर दिया है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अब मुद्दा आता है कि सर डिजिटल सर्विस एक्ट का बेनिफिट क्या है, क्या क्या बेसिकली इसमें स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहली चीज तो इससे क्या रेगुलेट होगा, ये किसको रेगुलेट करेगा, तो यहां पर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, ये रेगुलेट करेगा जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हमारे टेक जायंट्स है, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक मतलब मेटा वाला पार्ट हो, चाहे बेसिकली अमेजन हो। तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो ऑनलाइन स्पेस को बहुत सेफ बना रहा है, ट्रांसपेरेंट बना रहा है, अकाउंटेबल बना रहा है। ये वर्ड आपने गवर्नेंस में तो सुने होंगे, लेकिन अब आप सोचो कि सर डिजिटल जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पे इतना सारा फ्रॉड्स देखने को मिल रहा है, आज आप लोगों ने देखा होगा कुछ भी चीज सर्च की तो आपकी जो रेफरेंसेस है, आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आपकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे एड्स चलाए जाते हैं। गूगल एड्स नाम से आप लोगों ने देखा होगा, सबको रेगुलेट कर दिया है इसने, और बहुत अच्छा रेगुलेशन लाया है। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। भाग्यश्री ने पूछा सर इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी, इसकी पीडीएफ सम्यक आईएएस टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ध्यान हो गई, ईयू लाया है। दूसरी चीज क्या कर रहा है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये रेगुलेट करेगा। क्वेश्चन आएगा सर कैसे रेगुलेट करेगा, क्या इस लॉ के अंदर आ गया है कि रेगुलेशन आपका हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, ये एक्ट क्या कर रहा है, पहले तो यूरोपियन यूनियन ने क्या देखा, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर बेसिकली यूरोपियन यूनियन के 10% से ज्यादा यूजर्स है। पहले पहले शक्ति किस पे अपनाई जाएगी, पहले किस पे स्ट्रिक्ट रूल लगाए जाएंगे, वो सारे प्लेटफॉर्म्स जहां पे बेसिकली यूजर्स ज्यादा है। जैसे आज आप देखते हो फेसबुक ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, अमेजन ले लीजिए, बिलियंस ऑफ यूजर बेसिकली इनके पास देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी बताता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में भी रही है, जो इन लोगों ने बेसिकली यहां पर इंप्लीमेंट करने का ट्राई किया। तो सबसे पहले इन्होंने ढूंढा कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर बेसिकली 10% से ज्यादा डेटा या 10% से ज्यादा पॉपुलेशन ऑपरेट कर रही है। तो पहली चीज आप देखो, ये उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अप्लाई हो रहा है, चाहे वो बेसिकली सोशल मीडिया हो, ध्यान रखना आपके स्टेटमेंट में आ जाएगा कि सोशल मीडिया पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, ई कॉमर्स पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्लाउड सर्विसेज पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इतना सा दिमाग लगाना है, जितनी भी चीजें इंटरनेट से जुड़ी हुई है ना, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो क्लाउड सर्विसेज हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सब पे अप्लाई होगा इसके सारे के सारे नियम। अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने, देखो ईयू बोलता है जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल मान लिया, गूगल के अंदर जो ईयू के 10% से ज्यादा पॉपुलेशन गूगल को यूज कर रही है, तो गूगल को बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने गूगल को क्या बोला कि पहली चीज तो आप जितने भी बेसिकली एड्स रन करते हो, जो आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को टारगेट करते हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजी को टारगेट करते हैं, वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब एड बेसिकली प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। दूसरी चीज, जो आपका मैकेनिज्म चलता है, तो हमारी ईयू की रिसर्च की टीम बैठेगी और आपके सारे मैकेनिज्म को समझेगी, और उसके अंदर क्या क्या बेसिकली अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म लगाने हैं वो भी लगाएंगे। आपकी बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑडिट भी होगी, तो ऑडिट भी लगा दिया, रिसर्च वाले रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिए, और उनके अलावा बेसिकली प्राइवेट एड्स भी रन नहीं कर सकते, ताकि आपकी बेसिकली प्राइवेसी को सिक्योर किया जाए। तो यहां पर 1 बाय 1 पॉइंट लिखा है इस एक्ट के अंदर। बेसिकली पहली चीज तो क्या करेंगे, जो भी इलीगल कंटेंट है, जो भी हेड स्पीच है, टेररिज्म वाला कंटेंट है, उसको तो आप कभी भूल के ला भी नहीं सकते यहाँ पे।
दूसरी चीज इसके अंदर यह भी बोला गया कि जितने भी बेसिकली आपके मुद्दे हैं जो आपके रिलीजन से रिलेटेड है, आपकी एथनिसिटी से रिलेटेड है, आपके पॉलिटिकल बिलीफ से रिलेटेड है, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, उनको आप टारगेट नहीं करते। अभी बेसिकली सबसे बड़ा काम ही यही हो रहा है। सबसे बड़ा टारगेट किसको किया जाता है? रिलीजन को, एथनिसिटी को, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को। तो वो बेसिकली रुक जाएगा। तो ऑनलाइन पे बेसिकली क्या लगाया जा रहा है? कर्ब लगाया जा रहा है। तो ध्यान से समझना, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको स्टेटमेंट में दिए जाए तो सारे करेक्ट होंगे। और एक और चीज मैं बता देता हूं, यहां पर ये मैंडेटरी कर दिया गया है सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए कि आपको बताना है कि आपका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम का अलग एल्गोरिदम होता है, कैसे व्यूज बढ़ाए जाए, कैसे लाइक्स लाए जाए, कैसे अपनी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा भेजा जाए। यूट्यूब के अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐड किए जाते हैं। तो बेसिकली जो भी एंटिटी उसको बताना होगा अपना एल्गोरिदम कैसे ऑपरेट करता है। और एक और चीज मैंने बताई थी, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑपरेशन वहां पे लगेगा जिसको 10% से ज्यादा यूयू की पॉपुलेशन यूज करती है, तो उसको तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स ये लगा देंगे। तो ओवरऑल आपको क्या क्या ध्यान रखना है? डिजिटल सर्विसेज एक्ट किसने पास किया? यूरोपियन यूनियन। किसको रेगुलेट करेगा? जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे बेसिकली सोशल मीडिया हो। ठीक है। तीसरी चीज कैसे रेगुलेट करेगा? सर रेगुलेशन के लिए ईयू ने क्या किया है कि सबसे स्ट्रिक्ट रूल उस पर लगाएंगे जिस प्लेटफॉर्म को ईयू की 10% से ज्यादा पॉपुलेशन यूज करती है। क्या स्ट्रिक्ट रूल लगाए जाएंगे? पहली चीज तो उनको बताना होगा उनको एल्गोरिथम कैसे काम करता है। फिर उस एल्गोरिथम के लिए एक रिसर्च की टीम बैठेगी, वो देखेगी एल्गोरिथम को सही तरीके से चला रहे हैं ना। फिर देखा जाएगा कि एड्स वगैरह के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजन, एथनिसिटी को तो टारगेट नहीं किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट एक्शन भी है यहाँ पर, आप देखोगे पेनल्टीज भी है और लास्ट में बैन करने के प्रोविजंस भी लिखे हैं इन्होंने इसके। ये एक्ट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर सारी की सारी चीजें और इंडिपेंडेंट ऑडिट वगैरह के मैकेनिज्म भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन से आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सभी लोग कर पाएंगे। एक बार बता दीजिए सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग कर पाएंगे इस चीज को? तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।